श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। राम जी जब माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं तो वहां राम जी सातवीं भक्ति कहते हैं कि सातम असम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। संतों को मुझसे अधिक मानो। क्यों? क्योंकि भगवान का जो नाम है वो संतों के वश में है और भगवान भगवान नाम के वश में है। यदि सीधी बात कही जाए तो भगवान संतों के वश में है, क्योंकि हम संतों के पास जाते हैं, संतों के पास जाके सत्संग का आश्रय लेते हैं, तो वहां से क्या प्राप्त होता है? वहां से प्राप्त होता है भगवान का नाम, और उस नाम के द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति होती है। अच्छा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रपंचों में ज्यादा फंसते हैं, प्रपंचों में ज्यादा फंसते हैं, अपितु सीधा सीधा नाम लेने के छोड़कर प्रपंच ज्यादा देखते हैं। जबकि राम जी स्पष्ट बात कहते हैं कि सरल सुगम मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति करी। कि मैं जो भक्ति का अनुसरण आप सभी से करवाना चाहता हूं ये कठिन नहीं है। सरल सुगम मार्ग यह भाई, ये बड़ा सरल है, बड़ा सुगम है, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे है ना, पथरीला नहीं है, बड़ा सीधा है। तो राम जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक प्रपंच की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम लेने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि कोई सीधा सीधा नाम ना भी ले सके तो क्या कल्याण नहीं होगा? ठीक है, अब बात यहां पे कल्याण की आ गई है, तो क्या कल्याण नहीं होगा? होगा, फिर भी होगा। कोई यदि नाम के आश्रित ना भी हो सके और भगवान के नाम का केवल दिखावा कर ले, केवल ढोंग कर ले, केवल भगवान के नाम का ढोंग कर ले, दिखावा, तो भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि वो तो देखते हैं ना कि हाँ ये जप रहा है, वो तो देख रहे हैं ना कि हाँ ये जप रहा है। और यदि सीधी सच्ची बात कही जाए तो वास्तव में हम भी नाम जप का केवल ढोंगी तो कर रहे हैं, होता कहां है? केवल ढोंगी तो है। और गोस्वामी जी देखिए महाराज जी में कितना स्पष्ट बात कहते हैं, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। कि जो राम जी के भक्त कहलाकर दूसरों को ठगने वाले हैं, जो लोभी हैं, क्रोधी हैं, काम के गुलाम हैं, उन लोगों में तिन महु प्रथम रेख जग मोरी, ऐसे लोगों में, ऐसे संसार के लोगों में पहली गिनती यदि किसी की हो तो वह मेरी होनी चाहिए। धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, जो धूत दूसरों को दिखाने के लिए ही धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले हैं, वापस में वास्तव में उनका जो उद्देश्य है वो केवल कपट का धंधा करना है, केवल राम जी के भक्त कहलाकर केवल लोगों को ठगना है, तो काम नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। नहीं, फिर भी होगा। जैसे एक नगर था और नगर में एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़े ही कुलीन, सीधे सरल स्वभाव के, बड़ा ही नाम उनकी, बड़ी प्रतिष्ठा उनके परिवार की समाज में। सेठ जी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद सेठ जी की जो स्त्री आई वो थोड़ी सी बेविचारणी, क्या पता कोई पेट में थोड़ी देखता है किसी के, वो थोड़ी सी बेविचारणी आ गई। अब रोज घर में कलेश है ना, सेठ जी की रोज लड़ाई हो, रोज सेठ जी का करे तो करे क्या भाई? घर में कोई उल्टा स्त्री आ जाए तो करे क्या?
अब यदि उस स्त्री का स्वामी उसका त्याग कर दे और वो जब समाज में जाए तो वो समाज में व्यभिचार फैलाए, तो क्या होगा? 4 लोग उसके स्वामी के दरवाजे पर आ जाएंगे और कहेंगे कि देख भाई, तुमसे अपनी बीवी तो संभाली नहीं गई, अब वो पूरे समाज को गंदा कर रही है। तुम बनते हो सेठ, बड़ा तुम्हारा नाम है, प्रतिष्ठा है, तुम्हें एक बीवी नहीं रखी गई। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हम लोग हैं। हम लोग कैसे हैं? माया मोह में ठगे हुए, काम क्रोध में फंसे हुए, है ना। और स्वामी कौन है हमारे? स्वामी हैं हमारे श्री रघुनाथ जी, और हम उसी व्यभिचारिणी स्त्री की तरह हैं। अब यदि राम जी हमारा त्याग कर दें तो बदनामी किसकी होगी? भाई राम जी, यदि आप हमारा त्याग कर दोगे तो जब सामान्य स्थिति में सेठ जी की इतनी बदनामी होगी तो क्या आपकी बदनामी नहीं होगी? देखो तो, राम जी का नाम लेते हैं, राम जी के शरणागत हैं, उनके काम देखो। बताओ राम जी, बताओ कैसे कैसे को रख लेते हैं, कैसे कैसे को अपना नाम लेने देते हैं। तो राम जी, आप हमें ये बताइए, एक सामान्य स्थिति में देखिए कि जब एक सामान्य मनुष्य भी अपने नाम की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उस स्त्री का पालन जीवन भर करता है, तो उसी प्रकार हमारे रघुनाथ जी हमारे हर प्रकार से अयोग्य होने के बाद भी हमारा पालन करें। हमारे हर प्रकार से अयोग्य होने के बाद भी वो जान रहे हैं कि हाँ ये झूठा है, वो जान रहे हैं कि हाँ केवल ये मेरे नाम का ढोंग करने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने भक्त का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि अस स्वभाव कहीं सुनहु न देखो, केहि खगेश रघुपति समलेखो। क्योंकि राम जी के जैसा स्वभाव ना कभी किसी ने देखा, ना कभी किसी ने सुना। अरे इंद्रियों का तो काम ही है विषयों की बजाने का, वो जाएंगी, उनका तो काम ही जाने का है। इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाही और विषय भोग पर प्रीति सदा ही, उनका तो काम है विषय भोग से प्रेम करने का। तो उनको तो यदि रोको को तो भी जाएंगी। तो हमें क्या करना है? बस मन में संदेह नहीं करना है, सारे संदेहों का त्याग करके नाम जप, जैसे बन जाए। ढोंग से बने तो ढोंग से सही। क्यों? क्योंकि ये नाम जब उस अग्नि के समान है कि जहां लग जाती है वहां सब कुछ भस्म कर देती है। तो जितने भी आपके मन में विकार आते हैं, ये सब आपके बिना प्रयास किए ही ये राम नाम जितने विकार है ना, इन सबको जला के भस्म कर देगा। भाई सूर्य के निकलने पर क्या अंधकार रह सकता है? यदि कोई सूर्य के सामने आ जाए तो चाहे कितना भी अंधकार हो, वो रहेगा? नहीं रह सकता। चाहे पूर्णिमा की रात्रि का चंद्र उदय हो जाए, पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा कितना प्रकाश देता है, तो चाहे पूर्णिमा की रात्रि का जो चंद्र है उदय हो जाए पूरे प्रकाश के साथ, वो जितने वन हैं, जितने पर्वत हैं, उन सब में भयंकर दावाग्नि लगा दी जाए, तो भी वो सूर्य की एक किरण की बराबरी नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी भयंकर अग्नि की किरण लगा दी जाए। उसी प्रकार कोई सांसारिक मनुष्य चाहे सारे संसार के साधनों को कर ले, चाहे सारे संसार के साधनों को किसी एक मनुष्य के द्वारा बारंबार 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 किया जाए, कितने भी आप ग्रंथों का स्वाध्याय कर लो, कितना अध्ययन कर लो, है ना, कितने भी यज्ञ अनुष्ठान जप तप योग कितना भी कुछ कर लो, कितने व्रत अनुष्ठान कर लो, कितने व्रत कर लो, कितने तीर्थों में चले जाओ, है ना, कितना पवित्र नदियों में स्नान कर लो, ये सब क्या है? ये सब वन है, पर्वत है, जिसमें तुम एक एक करके अग्नि लगाते जा रहे हो, अग्नि लगाते जा रहे हो कि तुम्हारे लिए सूर्य का प्रकाश हो जाए। तो चाहे तुम जितने साधन कर लो, वो सारे साधन मिलकर भी एक राम नाम के उच्चारण की बराबरी नहीं कर सकते।
ऐसा राम नाम है। और ये राम नाम तुम्हारे पास है। राम दूरी माया बढ़ती, घटती जानी मन माही, भूरी होती रवि दूरी लखी, सिर पर पग तर छाही। सूर्य आपने देखा होगा, सूर्य जब उदय होता है ना, तो हम लोग की जो परछाई होती है बड़ी लंबी होती है, और सूर्य धीरे 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 जब हमारे सर के ऊपर आ जाता है, तो हमारी परछाई हमारे अंदर ही समाप्त हो जाती है। तो वही यहां पे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम दूरी माया बढ़ती। जैसे जैसे संसार में मनुष्य राम जी के नाम से, राम जी से दूर होता जाता है, माया बढ़ती। वो माया, वो विकार, वो मोह, वो लोभ, वो क्रोध, वो काम, वो उसको धीरे 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 वो बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे वो नाम जप करता जाता है, राम जी के सन्मुख आता जाता है, अंत में वो माया वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए मानस जी में भरत जी का प्रसंग है। इंद्रदेव ने 2 बार भरत जी को परेशान करने का प्रयास किया है। पहले जब भरत जी चित्रकूट की ओर चले हैं, तो बृहस्पति जी के पास गए कि किसी तरह भरत जी का यदि जाना कैंसिल करवा दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो वहां पे बृहस्पति जी ने इंद्र को बहुत डांटा कि देखो भाई, जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सुझ। तो राम जी के भक्तों से तो भाई दूरी रहो, राम जी के भक्तों को परेशान मत किया करो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन इंद्र है, समझ में कहाँ आता है इतनी जल्दी। अब जब भरत जी जब चित्रकूट पहुंच चुके हैं, वहां पे सब ने मीटिंग बैठा ली हुई है कि अब भरत जी राम जी से कहें, राम जी के जाने का कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि राम जी वापस अयोध्या आ जाएं। तो अब भरत जी पहुंच जाते हैं, अब देवराज इंद्र पहुंच जाते हैं माता सरस्वती के पास। राम स्नेह संकोच बस कह ससोज सरुराज, रचो प्रपंच ही पंच मिली ना ही भयो काज। कि राम जी तो बड़े प्रेम में फंसने वाले हैं, कोई प्रेम से कह देगा तो राम जी तो इधर चल जाएंगे, इसलिए ऐसा किया जाए, कुछ माया रची जाए, कुछ प्रपंच रचा जाए, वरना काम तो हमारा नहीं तो भयो काज, नहीं तो काम तो बिगड़ा ही बिगड़ा समझो। काम कैसे बिगड़ा समझो। अब स्वर्ग पे तो रावण का शासन था, और इंद्र तो गुफाओं में कंदराओं में छुपे छुपे घूम रहे थे, तो करें क्या। अपना काम बने, राम जी का बने ना बने। तो तुरंत सुरन सुमरी शारदा सराही, तुरंत सरस्वती जी का स्मरण किया। सरस्वती जी से कहा कि देखो, देवी देव शरणागत पाही। वैसे तो इंद्रदेव कभी नहीं कहते कि देखो भाई हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारी शरणागत हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं, लेकिन मरता क्या नहीं करता। अब कह रहे हैं देखो हम तो आपकी शरण में हैं और आप ही हमारी जो है इस समय रक्षा कर सकती हो, कुछ उपाय करो। फेरी भरत मती निज करी माया, कुछ ऐसी माया फेरो, कुछ ऐसी गुत्थी लगाओ कि भरत जी की जो है, भरत जी की बुद्धि पलट जाए और भरत जी राम जी को वापस अयोध्या न ले जाए। ठीक है, ये राम जी के भक्त के ऊपर माया का प्रभाव हो रहा है, डालने का प्रयास किया जा रहा है। जो मैंने अभी कहा ना कि जैसे जैसे राम राम करते रहते हैं और नाम के सन्मुख होते जाते हैं, माया का प्रभाव शून्य हो जाता है। अब भरत जी के ऊपर माया का प्रभाव डालने का प्रयास किया जा रहा है इंद्रदेव के द्वारा। तो सरस्वती जी ने कहा कि देखो भाई, मोह सन कहो भरत मत फेरू, लोचन सहज न सूझ सुमेरू। तुम मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, तुम्हारे 1000 नेत्र किस बात के, तुमसे तो अंधा अच्छा है। तुम्हें ये भक्ति का सुमेरु नहीं दिखाई दे रहा, ये राम नाम का सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई दे रहा। बिरी हरि हर माया बड़ी भारी। अरे मेरी माया की तो कोई बात ही नहीं है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, इनकी माया तो बड़ी भारी है, लेकिन वो भी सून भरत मति सकही निहारी। अरे भरत जी की बुद्धि फेरने की बात तो जाने दो, सून भरत मति सकही निहारी। अरे भरत जी की बुद्धि की ओर उनकी भी माया नजर उठा के देख नहीं सकती। जो
उत्तरकांड में आया भी है कि तिन्हीं बिलो की माया सकुच आई। उनको देखकर, राम जी की भक्तों को देखकर माया संकोच में आ जाती, भाई इधर मत देखो। तो विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सो न भक्त मति सकई न्यारी। और तुम मुझसे कह रहे हो सोमति मोही कर तो करो भोरी, तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम भेज दो। अरे रहने दो, तुम जाओ। हैं भरत हृदय सिय राम निवासु। अरे भरत जी तो हर समय राम 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 सीता राम ये सब नाम जपते रहते हैं। भरत जी तो राम जी के सन्मुख हैं, नाम के सन्मुख हैं, राम जी के सन्मुख हैं। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिम जह तरनि प्रकाशु। तुम चाहते हो माया का अंधकार आ जाए। अरे जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधकार कैसे आ जाएगा? सूर्य तो सत्य है, भगवान सत्यनारायण है, भगवान का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और अंधकार अंधकार असत्य है। तो जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधकार हो सकता है क्या? जहां सत्य है वहां असत्य कैसे आ सकता है? सरस्वती जी तो कह के चली गई, अस्त्र ही साधा गई विधि लोका, ब्रह्मलोक को वापस चली गई। तो एक बात समझाने के लिए है कि जब हृदय में राम नाम अंकित हो जाता है, जब हृदय में राम नाम चलने लगता है, तो राम जी के भक्त पर माया का प्रभाव नहीं होता। तिन्हीं बिलो की माया सकुच आई। और जब तक हृदय में माया का प्रभाव हो रहा है, काम क्रोध लोभ मोह सता रहे हैं, है ना, उठा उठा के पटक रहे हैं तुम्हें, तब तक बिना किसी संदेह के नाम जप में लगे रहो, राम राम करते रहो। क्यों? क्योंकि धीरे 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 होते 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 ये जो राम नाम रूपी अग्नि है ना, ये इतनी प्रचंड है कि एक ना एक दिन तुम्हारे सभी विकारों को ये भस्म कर ही देगी। इसलिए बिना किसी संदेह के, बिना किसी शंका के नाम में लगे रहो। नाम का ढोंग हो तो ढोंग ही सही, वंचक भगत कहा राम के। राम जी से कह दो प्रभु हम तो आपका नाम लेकर ही लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम क्या करें, हम इसके अतिरिक्त कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। गोस्वामी जी ने भी इस बात को बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम सकल अंग पद विमुखनाथ, राम जी सुनो, सकल अंग पद विमुखनाथ। आप ये मत समझना कि मेरे शरीर में जितने अंग है वो सब आपके अनुकूल ही हैं, सबसे आपका भजन ही हो रहा है, हाथ से आपके हड़ताल हो रही है ना, नेत्र आपका दर्शन कर रहे हैं, कान आपका कथा सुन रहे हैं, पैर आपके चरण नाम तीर्थ चली जाही, चरण आपके तीर्थों में जा रहे हैं। ये सब हमसे नहीं होता। सकल अंग पद विमुखनाथ, ये जितने मेरे शरीर के अंग है ना, सब आपके भक्ति से, सब आपके भजन से विरोध में है, सब विमुख हैं, कोई आपका भजन नहीं करना चाहता। लेकिन एक चीज मेरे वश में है, मुख नाम की ओट लई है, मुख नाम की ओट लई है। ये जीवा मेरे वश में है ना, इससे मैं आपका नाम जप कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एक भरोसा है तुलसी पलती एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। मुझे एक भरोसा है कि राम जी कृपालु हैं, प्रभु मूर्ति कृपामयी है ना। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, आप बिना ही कारण की कृपा करने वाले हैं, इसलिए आपकी मूर्ति कृपामयी है। मुझे केवल उस कृपा का आसरा है, इसलिए मुख नाम की ओट लई है। ये कभी ना कभी आप मुझे स्वीकार अवश्य करेंगे। तो उसी प्रकार जैसे गोस्वामी जी राम जी से बार बार नाम जप करने की बात कह के बार बार कह रहे हैं कि प्रभु बस आपका भरोसा है। ठीक है, मेरे सब शरीर के अंग भी विमुख हैं, मन भी नहीं मानता, बुद्धि भी नहीं मानती, चित्त भी नहीं मानता, आंखें भी नहीं मानती, लेकिन फिर भी मुख नाम की ओट लगी है। तो उसी प्रकार हमें भी जीवा से राम जी की शरण ले लेनी है कि प्रभु बस जीवा है, यही हमारे नियंत्रण में है, और इसी से हम बस आपका जप कर सकते हैं। बाकी मन नहीं मानता, विषयों में चला जाता है, विकारों में चला जाता है, शरीर नहीं मानता, काम वासना में, क्रोध में तप्त होता रहता है,
लेकिन प्रभु फिर भी प्रभु एक आपका आसरा है, एक आपकी शरण है कि आप कभी ना कभी कृपा अवश्य करेंगे, क्योंकि आपकी मूर्ति ही कृपामयी है। इसलिए राम जी की इस प्रकार से शरण स्वीकार कीजिए, राम राम कीजिए, नाम जप कीजिए, और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।